हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश। और आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू मैनेज द टाइम। टाइम को कैसे मैनेज करें ताकि आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके से डन हो जाए। चलिए कोई क्लिप चलते हैं। हमारे पास टोटल 24 आवर्स होते हैं। किसी के कम किसी के ज्यादा नहीं होते। 24 आवर्स है, नेट मिले हुए हैं, सबको बराबर है। आपने ये बात बहुत सुनी होगी कि अंबानी के पास भी 24 आवर्स है, उसके पास भी 24 है, ये भी 24 है। तो फर्क किस चीज में है? फर्क है कि हम लोग 24 आवर्स को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। उसी तरीके से जो बंदा टॉपर है, जो बच्चा टॉपर है, उसके पास भी यही सेम 24 आवर्स है। लेकिन बाय ही और शी इज द टॉपर। वो टॉपर क्यों बना या टॉपर क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने जो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से किया। बाकी एक्सक्यूजेस क्या चलते हैं? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ाई का, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मेरे को तो टाइम है, इतना काम है, ये है वो है। चलिए लेट अस सी कि क्या हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि चीजें तो सबके पास ही हैं ऑलमोस्ट। सिर्फ दिक्कत कहाँ पे है? मैनेज करने का। अगर आप सही तरीके से मैनेज कर लेते हो तो वो चीज आपको प्लस 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 होती है। मैनेज नहीं कर पाते हो तो जो चीज आपके पास होती है वो भी आप ठाठा ठाठा नेगेटिव कर लेते हो। 24 आवर्स है। आप एक पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको पता है कि नींद, स्लीपिंग, एक अच्छी नींद जरूरी है। और आपने बुक्स के अंदर पढ़ा है, इंटरनेट भी पढ़ते हो, 6 7 8 घंटे की नींद जो है वो चाहिए होती है कि प्रॉपरली हमें अपना मतलब सही तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो मैं आप लोगों के 8 जो घंटे हैं वो यहाँ पर नींद को दे रहा हूँ। यस, कहते ना नींद कम कर दो ना, जरूरत नहीं है। 8 घंटे नींद, सो जाओ आराम से, कोई चक्कर नहीं है। कोई भी 8 घंटे आप प्रॉपरली सो सकते हो। 10 से लेकर कितने बजे? 6 बजे तक, 11 से लेकर 7 तक, 9 से लेकर 5 तक, जो भी आप लोगों को सेटिंग आती है। 8 घंटे की नींद पूरी पक्की कर लो। कोई इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं, आराम से सो। जब तक आप नींद अच्छी नहीं होगी आपकी बॉडी रिलैक्स भी नहीं करेगी, प्रॉपर मेंटेनेंस जॉब नहीं होगा, और उसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। और जो पढ़ाई है उसका तो सीधा रिलेशन मेंटल हेल्थ से ही है। चलिए 8 घंटे हमने आपको सोने के दे दिए, तो कितने घंटे बच गए अब अपने पास? 16। 16 आवर्स अभी भी हमारे पास है। ये मत सोचोगे वेस्ट है, अरे ये से पे तो 16 घंटों की कहानी टिकी हुई है। उसके बाद अब आपको फ्रेश होना है, आपको नहाना है, आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, चाय पीनी है, स्नैक्स खाने हैं। कितना टाइम लोगे? कितना टाइम लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी का अलग अलग होता है, बट फिर भी आई एम गिविंग यू 3 आवर्स। इस सब के लिए मैं आपको 3 घंटे दे रहा हूँ, जिसमें आप लोगों फ्रेश भी हो गए हो, ब्रश भी कर लिया है आपने, नहा भी लिए हो, ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, चाय भी पी ली, स्नैक्स भी खा लिया। 3 घंटे डन। बहुत होते 3 घंटे। सुबह का ब्रेक आप, सुबह का अच्छा ब्रेकफास्ट आप कितने टाइम में कर लेते हो? हार्डली 15 20 मिनट में कर लेते हो। लंच भी 20 मिनट में लगा लो, वो भी 20 मिनट लगा लो, तो कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। ठीक है, 10 15 मिनट आगे पीछे कर लो। नहाता कितने टाइम है? 15 20 मिनट ही नहाने में लगाते हो, ब्रश वगैरह करते हो। ठीक है, मुश्किल से ना अगर आप इसको करेक्टली देखोगे ना अपना चल लगा के, 2 घंटे से ज्यादा नहीं बनेगा। पर फिर भी आई एम गिविंग यू 3 आवर्स। कर लो, जी भर के कर लो, आराम से कर लो, हम करके कर लो, जो मर्जी कर लो। 13 घंटे अभी भी आप लोगों के पास बचे हैं। उसके बाद आप स्कूल जा रहे हो, 6 आवर्स। ठीक है, और 1 घंटा पहले आपकी बस आती है, 1 घंटा बाद में जाती है, तो 8 आवर्स स्कूल टाइम। स्कूल टाइम 8 आवर्स। 8 आवर्स, तो यानी कि आपके पास बच गए 5 घंटे। ठीक है, 8 घंटे स्कूल होता है, 6 से 7 घंटे लगता है, और बसेस वगैरह की वजह से उसको मैंने रफली 8 आवर्स को डन कर लिया। यहाँ पे किसी का कम ज्यादा होगा डेफिनेटली, लोकल बच्चे हैं उनके लिए कम हो सकता है, लेकिन जो बच्चे दूर के हैं उनके लिए टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। तो वो मैनेजमेंट है कि 8 आवर्स में एक एवरेज टाइम आप लोगों का इसमें निकाल दिया। आप स्कूल में गए, स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, जाना जरूरी है स्कूल में भी, और बसेस आएंगी, रेडी भी हो गए उसके लिए, तो सारी चीजों के लिए मैंने उसको 8 आवर्स का टाइम दे दिया। तो यानी कि 8 3 8 यानी कि 19 आवर्स आपके जिंदगी के चले गए हैं एक दिन के, और 5 घंटे आपके पास अभी भी बाकी है।
पढ़ते पढ़ते तो नहीं अब करोगे पढ़ाई शुरू, ठीक है, मार्केट भी जाना है, इंटरनेट भी यूज करना है, मोबाइल भी यूज करना है, उसके लिए आपको पढ़ना होगा। अब किसी के यहाँ पे बस 1 घंटा, देखो अगर एंटरटेनमेंट की बात होती है तो वो 20-25 मिनट बहुत है। अब अगर मैं 3 घंटे की मूवी देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ 3 घंटे की मूवी, या मैं एक शो देखना चाहता हूँ 2-2.5 घंटे का, अरे वो थोड़ी चलेगा। 1 आवर आप लोगों के लिए मार्केट प्लस मोबाइल यूज, जिसको अपन इंटरनेट बोलते हैं, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। वो तो फिर आप मुझे सारा दिन करते रहो। जिस दिन छुट्टी होती है, चलो मूवी का भी लगा लेते हैं, मूवी भी देखनी है, छुट्टी होती है, कल होली है, जैसे होली की हॉलीडे आएगी आपको, संडे की हॉलीडे आएगी, तो ये जो 8 घंटे आपके बचे हैं, 3 घंटे मूवी उस दिन देख लेना, इंटरनेट थोड़ा ज्यादा उस दिन यूज कर लेना, मार्केट में कपड़े उस दिन ज्यादा मार लेना, गोलगप्पे इधर खा लो, दही भल्ले बर्गर पिज्जा इस दिन खा लेना, बर्थडे आ रहा है इस दिन सेलिब्रेट कर लेना। बर्थडे तो कह लो कि आज है तो 2 दिन बाद सेलिब्रेट कर लोगे, कौन सा कोई पहाड़ टूट पड़ता है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात है यार, देखो जिन बच्चों का मतलब है कि मेरे को टाइमिंग की दिक्कत है पढ़ाई में, उनके लिए है, जिनको ये मानना ही नहीं है कि ये तो हो ही नहीं सकता, बंद कर दो और आप कोई और वीडियो देख लो, ठीक है ना। तो 4 घंटे अभी भी आपके पास बचे हैं। 4 घंटे में अब आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है। आपके पास कितने सब्जेक्ट होंगे, वैसे तो डिपेंड करता है, हर आपके मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंगली, आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होंगे, बट मैं एवरेज यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स का मान के चल रहा हूँ। 6 सब्जेक्ट, फिर वही बात है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, बट आई थिंक 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हम लोग मान के चल सकते हैं। 6 में भी फर्दर यहाँ पे डिवाइडेशन हो जाती है 3 और 3 में, अप्रोक्सीमेटली 3 मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े से इजी हैं, और ये वाले थोड़े से हार्ड हैं, टफ है। मतलब ये थोड़े से सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि ओके आई कैन डू इट, और ये आप पता है या मुझे को थोड़ा सा मैथ ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ये वो हो जाता है, वो हर किसी के लिए है। अब वो 3 फिक्स नहीं हो सकते, किसी के लिए 3 कोई और अलग होंगे, किसी के लिए अलग होंगे। जैसे मैं बात करूं, अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की बात करते हो, तो हो सकता है किसी को फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ लगती हो, मैथ इजी लगता हो, किसी को फिजिक्स और मैथ टफ लगता हो, केमिस्ट्री इजी लगती हो। इसी तरह से बायोलॉजी में भी आ जाता है, आपका कॉमर्स में आ जाता है, अकाउंट्स बिजनेस, तो वो अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग सभी अलग हैं, तो इसीलिए ये सब के लिए अलग अलग रहेगा। बट फिर भी मैं मानता हूँ एवरेज बेसिस पे आधे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें ठीक लगते हैं, और आधे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा सा टफ लगते हैं, हमें लगता है कि हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अब मुझे 4 घंटे जो मेरे पास बचे हैं उनको डिवाइड करना है इसे 6 पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1.5 2.5, ये मैंने 2 विंडोज बना ली 4 आवर्स की, 1.5 घंटा अलग, 2.5 घंटा अलग। अब 1.5 घंटे में आपको क्या करने हैं, इजी वाले सब्जेक्ट्स करने हैं। कितना टाइम लगेगा आपको, एवरेज हाफ हाफ हाफ, आधा घंटा आपके पास एक सब्जेक्ट को, आधा घंटा दूसरे सब्जेक्ट को, आधा घंटा तीसरे सब्जेक्ट को, तो इससे इजी वाले डन हो गए। टफ वाले को कितना टाइम दे रहे हो आप लोग, 2.5 घंटे, अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा आपके पास, 50 मिनट्स। 50 मिनट्स की आपकी क्लास हो जाएगी, जिसमें आप लोगों को ये 2.5 घंटे कवर हो जाएंगे और आपके 3 टफ सब्जेक्ट डन हो जाएंगे। अब जब मैं इन 4 घंटों की बात कर रहा हूँ, 4 आवर्स की बात कर रहा हूँ, तो मतलब क्या है, फुल्ली डेडिकेशन, 100% डेडिकेशन, किसको, अपनी पढ़ाई को, नो मोबाइल, कोई मोबाइल यूज नहीं करना, कोई गड़बड़ नहीं करनी। ये तो दिख भी नहीं रहा 100% डेडिकेशन, नीचे लिखते हैं, अब दिख रहा है 100% डेडिकेशन, कोई मोबाइल यूज नहीं, कोई टीवी नहीं, किसी का आना नहीं, किसी का जाना नहीं, वो 4 घंटे सिर्फ किसको, पढ़ाई को। कौन है, दो, आप और आपकी पढ़ाई, तीसरा कोई भी नहीं, सिर्फ ये 4 घंटे, सिर्फ और सिर्फ ये 4 घंटे आपने अगर इस तरीके से डिवाइड कर लिए, आज से डिवाइड कर लिए, प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर लिया, अपना मन लगा लिया, तो डेफिनेटली आप लोग देखोगे कि आप लोगों के पास एक अच्छा खासा मटेरियल तैयार हो जाएगा अपने एग्जाम्स के लिए। लेकिन आप लोगों को जो ये 4 घंटे की विंडो की जो बार बार बात हो रही है, ये डेडिकेशन देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं 10 मिनट पढ़ाई की, मोबाइल पे चलो मैसेज चेक करो, 15 मिनट पढ़ाई की, चलो यार एक वीडियो देख लेते हैं, चलो थोड़ी सी गेम खेल लेते हैं,
ये नहीं है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है ये वाली चीज की, इसके अंदर एडजस्टमेंट है आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर ये 4 घंटे में आप प्योरली 4 घंटे पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जैसे ही आप लोग का 2-4 दिनों के अंदर विद इन 1 वीक लगा लो, ये 4 घंटे आप प्रॉपरली दोगे, अब आपका मन लगने लग जाएगा, आप खुद एडजस्ट कर दोगे, 4 से 4:30 पे आ जाओ, पक्की बात है। यस, ये नहीं कि 4 फिक्स रहेंगे, जैसे आपका मन बनेगा आप एक शेड्यूल बना लोगे खुद का और आप पढ़ने शुरू कर दोगे, पक्का आप देखोगे कि आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली आप अपने टाइमिंग को एडजस्ट कर दोगे इनमें से, और 4 से 4.5 आ जाएगा, 4.5 से 5 आ जाएगा। लेकिन डेडिकेशन जरूरी है, आपका मन लगना जरूरी है, मन है तभी पढ़ाई होगी, अदरवाइज तो बुक्स तो सभी के पास है, कॉपी सभी के पास है, इंटरनेट सभी के पास है, स्टडी मटेरियल सबके पास है, लेकिन पढ़ता तो वही है या पढ़ती तो वही है जिसका मन उसके साथ होता है। तो वो मन आपका कैसे लगेगा वो आप लोगों ने ही लगाना है, कोई और बाहर से आके नहीं लगाने वाला कि आ जाओ भी मन लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को वहां पर टॉपिक्स करने हैं, कुछ चीजें आसान होगी, कुछ डिफिकल्ट होगी, कुछ पहली बार में समझ आ जाएंगी, कुछ 4 बार में समझ आएंगी, तो वो आप लोगों को डिसाइड करना है। कुछ चीज औखी लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, उसको साइड में रख दो, पहले सिंपल वाली चीज कर लो, तो ये ज्यादा बेटर है। और ये 4 घंटों से आपकी जो पढ़ाई वो डन हो जाएगी। एक बार इसको ट्राई करके देखें तो आई होप कि आप लोगों को जो है इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। और रही बात कि गॉड गिफ्टेड होता है, उसका दिमाग बहुत तेज है, ये सारी चीजें तो सेकेंडरी है, ये टाइम जो है वो सबके पास है, ये जो चीज है जो सबको मिली हुई है। गॉड गिफ्ट से अगर किसी का दिमाग तेज है तो उसमें आप थोड़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज है जो सबके पास होती है, सब चीजें ये कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस तरीके से अगर एडजस्टमेंट करके पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप लोग एक अच्छा स्कोर जरूर कर पाओगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है वो थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट क्लियर हुआ होगा, आप इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंगली जो आपका शेड्यूल होता है वो कम ज्यादा कर सकते हो, बट डेफिनेटली यू विल गेट हेल्प ऑफ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।